अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो है ये क्लास की वीडियो है, तो कोशिश करूंगा मैं कि यूट्यूब पे इसको दे दें। तो अगर ना दिए तो कोई नहीं, क्लास है, क्लास की वीडियो हम काम ही देते हैं। तो सारे लोग आ गए हैं जी। तो इधर मेरे पास बैठे हैं जी, ये 5 लोग हमारे इधर बैठे हैं। तो अब शहजाद साहब जरा थोड़ी सी तवज्जो से वीडियो आपने बनवानी है, कुछ चीज ना हो तो पूछ लेना आप। ओके सर। जरा ऊंची आवाज में बात किया करें जी, माइक मेरे पास है तो उधर माइक की कवरेज नहीं होती। ओके सर। तो ये जनाब ओपन सर्किट आईसी है ये। इसमें दो तरह के आईसी यूज होते हैं। इसमें नंबरिंग का फर्क होता है, लेकिन लोग यही समझते हैं कि ये एक दूसरे को लग जाते हैं। ये देखें, जो इधर है कंप्यूटर आईसी ये एक होता है, और ओपैम जो होता है आईसी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में सेम ही आपको नजर आएगा, डायग्राम में आपको फर्क नहीं नजर आएगा। इसमें ये जो होता है, ये एक सिस्टम ऐसा होता है, इसे बोलते हैं सिंगल पिन आईसी। जो वोल्टेज यहाँ पे ये देखें, मैं देता हूं यहाँ पे, ये देखें, एक यहाँ पे लाइन इसकी ये होती है और दूसरी यहाँ पे ये इसकी, चलो हम ये लगा लेते हैं, ये देखें ये होती है, इस पे भी ये होती है कंप्यूटर आईसी, और इसमें एक ये लाइन होती है। तो ये सिंगल सप्लाई ड्यूल एम्पलीफायर ऐसी भी इसे बोलते हैं, सिंगल सप्लाई इसी बोलते हैं। ये देखें, एक वीसीसी इसमें एक होती है, डायग्राम सेम होता है। जो प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है नॉन अनवेटिंग, और जो माइनस होता है यहाँ पे ये होता है अनवेटिंग। तो ये यहाँ पे ये देखें आप, ये वाला है, यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे लगा हुआ है जी, ये माइनस का साइन है, तो 2 नंबर इसकी कौन सी हो गई? अनवेटिंग। इन्वेटिंग। और ये 3 नंबर कौन सी हो गई? 3 नंबर से नॉन इन्वेंटिंग नॉन। ऊंची जरा, ऊंची आवाज सर। से। नॉन इन्वेंटिंग। कौन सी? नॉन इन्वेंटिंग सर। है वो कौन सी हो गई जी, नई आ गई कोई? नॉन इन्वेंटिंग सर। अनवेटिंग। इन्वेटिंग जी। नाक में नहीं बोलते, अनवेटिंग। जी। कौन सी? इन्वेटिंग। अनवेटिंग। ठीक है जी। तो ये है, ये स्टूडेंट है, जाहिर बात है, हमने बताना होता है इनको, एक एक चीज समझानी होती है। सीख से कोई नहीं आता, घर से तो कोई नहीं सीख के आता, इधर आके सीखना होता है। तो ये आप अगर मैं यूट्यूब पे दे दूं, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हर बंदा ना, कोई भी है, हमने उसको बताना होता है जी, ये है चीज, ऐसा समझ जाता है बंदा, कोई बात नहीं। तो इसलिए बार बार पूछने का मेरा मकसद ये होता है कि चीज की वजाहत हो जाए इनको, क्योंकि मेरी क्लास है, मैं वीडियो आपको लिए नहीं बना रहा, यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा। ये क्लास की वीडियो है, तो इसलिए सिखलाई की वीडियो है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। काफी ज्यादा वीडियो मैं नहीं देता यूट्यूब पे, ठीक है, इसलिए नहीं देता कि बंदे फिर मजाक करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन भाई हमारा मजबूरी, हमारी क्लास है ये, हम तो सारा काम करेंगे ना। तो अब ये चीज काट भी नहीं सकते इसमें से। तो इसकी ये आ गई पिने। जी सर। और अब ये कौन सा आईसी जो है हमारा, ये वाला, सर ऑपरेशनल। और ये कंप्यूटर। कंप्यूटर। अब इसमें नंबरिंग का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आम लोग कहते हैं, ये लिखाएंगे, आपको जुबानी याद है नंबर? जी सर। पहले इसके लिखाएं नंबर, जल्दी करें, इसके सर, लिखाएं, कोई गलत ना नंबर लिखे। हाँ जी, लिखाएं। पहला है सर LM 193। ये देखें, इसके नंबर आप लिखा रहे हैं आप? जी ठीक सर। है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कौन कौन से हैं सर LM M 193। X193। अच्छा जी, और सर कौन दूसरा सा? LM 293। एक मिनट जी, L सर M M 293। 200 जी, आगे तीसरा LM 393। L M M 393 जी सर, आगे जी। चौथा है सर LM 2903। अच्छा जी, L M M 2903। ये कौन से है? कंपैरेटर। कंपैरेटर आईसी। जी। ठीक हो गया जी सर। ये है। अब इसमें ये कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था आपको। ऑपरेशन आईसी। हाँ सर जी, इसमें बताएं। सर LM, सर 158। एक मिनट जी, ये कौन सा है? L सर M 158। 158। 58। और ये सर LM 258। L M 258 जी। सर तीसरा LM 358। जी LM, ठीक हो गया जी, LM 358 जी। सर और इसके बाद आता है LM 2904। हाँ, ये देखें, LM कितना जी? सर 2904। भाई
2904 ठीक हो गया जी। लेकिन अब इसमें दे हैं ये दो हैं, इनमें फर्क है। ये इसकी जगह कौन कौन सा लग सकता है, कौन किसकी जगह? सर ऑपरेशनल जो है इसकी जगह ये लग जाता है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसकी जगह नहीं लग सकते। हाँ, ये जो है ये इसकी जगह लग लग जाएंगे। जाएगा, ये जो है ये इसकी जगह लग जाएगा, और जो ये है इसकी जगह नहीं लगेगा, इसकी जगह ये वाला नहीं लगेगा। समझ आ गई जी? जी सर। ओके जी। जी सर। तो इसको क्लोज कर दें अब हम। ये सर। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। जी सर। तो अब इसके बाद बाकी इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको बताता हूँ, इसके फंक्शन बताता हूँ। ये देखें, ये मैं कर देता हूँ क्लियर। ये देखें, ये टोटल क्लियर हो गया जी। ठीक है जी। जी सर। तो अब इसकी अगली थ्योरी क्या है, पता है उसका क्या बताना है जी? नहीं पता। अब इसके बाद हमने ये बताना है कि इसका फंक्शन बताना है। फंक्शन ये जो होता है ये एम्पलीफायर की तरह भी काम कर सकता है, जी। और किस तरह कर सकता है? सर, अगर इसको ऑसिलेटर। ऑसिलेटर, समझ आ गई बात की? अब इसको काम कैसे करवाना है ये है। अगर हम ये देखें, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीज है यहां पे इसके ये, और इसको ओहो इसकी ये माइनस यहां पे आ गई, ये इसकी होगी ग्राउंड। ऐसे ही है जी? जी सर। ओके जी। ये सर। अगर आप इसमें ये प्लस और ये माइनस है तो यहाँ पे है आउट, तो अगर आपकी आउट यहां से किसको मिलेगी? माइनस को। रजिस्टर लगा के, तो अब हम ऐसे करते हो, ऐसे कर लेते हैं। ये ऐसे, ये इसमें रजिस्टर लगा के हमने ऐसे लगा दिया। अब ये इधर से गई इधर चलेगी, ठीक है जी? ओके होगी जी सर। तो इधर से जब इसको बोलते हैं कौन सी? फीडबैक। जी। कौन सी फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। यहां से ये नेगेटिव फीडबैक यहां पे आ गई। ओके जी। यस सर। नेगेटिव फीडबैक। अब इससे क्या होगा? ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। एम्पलीफायर काम करेगा। ओके जी, चीज को बढ़ा देगा, एम्पलीफायर काम करेगा। यस सर। तो अगर हम इसको यहां से, अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर मैं दूसरा रजिस्टर यहां से मैं यहां से लगा दूं तो ये काम यहां से ऐसे करेगा, तो फिर क्या सा काम करेगा? पॉजिटिव पे ऑसिलेटर ऑसिलेटर काम करेगा जी। तो जब ये यहां पे, अब इसको करते हैं हम साफ, ये देखें यहां पे कौन सा काम करेगा? ऑसिलेटर की तरह। ऑसिलेटर का जब हुआ तो इसमें ये देखें पल्स इसमें कौन सी देगी? ये देखें सिक्योर वेव कौन सी निकालेगा? दो निकालेगा। जी जी सर। ओहो, ये क्या कर दिया? ये लगेगा यहां से सिक्योर वेव ये निकालेगा जी सर, या फिर सोतीत जी। सौतीत ये सर। वो कैसे होती है वो देखो, वो आपने ये देखो, ये यहां से यहां पे, यहां पे, यहां से यहां पे, यहां से, ये भी पल्स इस तरह इसके आ सकते हैं जी। समझ आई जी? यस सर। दो हो सकते हैं जी। अब इससे आगे चलते हैं हम, इसका और फंक्शन समझ आती बात की? यस सर। ठीक हो गया। तो अगर ये इसको अगर फीडबैक ना दें, ऐसे ही हो, तो फिर क्या करें? इसको बोलेंगे बगैर फीडबैक के कंप्यूटर से जी। कंप्यूटर की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? कंप्यूटर की तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर फीडबैक ना दो तो कंप्यूटर की तरह काम करेगा। ओके जी? जी सर। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए है क्या। ये ना हो कि आप ऐसे ही, और ये किस किस जगह यूज होता है, किस किस जगह किस तरह काम करता है ये सर? एक ये लगता है बैटरी चार्जर में। जी जी। असल में है पता क्या है इसमें होता क्या है? इसमें आप ये जो पिन इसकी होती है ना, ये वाली प्लस वाली, ये कौन सी होती है? नॉन इन्वर्टिंग, और ये इन्वर्टिंग। अब इसमें फंक्शन ये होता है कि इसमें ये इस तरह होता है कि इसको अगर आप यहाँ पे लगाए ना, ये देखें आप यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा गौर से समझना है बात को। जी सर। यहाँ पे अगर मैं इसके वोल्टेज देता हूँ, कितने वोल्ट दूंगा ऊपर इस पे? 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, कोई भी दे दो, पॉइंटों में दे दो आप, उसमें कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई मसला नहीं, जो मर्जी दे दो आप। ये सर। ये है एक तरह का, जैसे ना तराजू नहीं काम करता, अगर आप तराजू पे पीछे
1 kg वजन वेट रख लो, जी। तो जब तक वो उस पे दूसरी तरफ 1 kg ना, वो लेवल नहीं होगा। लेवल नहीं होगा जी सर। लेवल होगा तो वो उठा के आपको देगा, भाई ये हाँ, लेवल जी। हो गया, ले जो आपका पूरा हो गया। जी सर। ये भी इसी तरह है, इसमें कोई ऐसी नहीं चीज नहीं है कि आप समझे पता नहीं ये क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें सिंपल काम ये है कि इसमें बिल्कुल सिंपली ये चीज होती है इसमें। तो मैं आपको बताता हूं इसमें। तो अब इसमें अगर बड़ी आसान चीज बताता हूं उनको, बहुत आसान सी। ये देखो यहाँ पे ये हो, या ये चलो इस पे कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको जी यहाँ पे दे रहा हूं कितने वोल्टेज, 3 वोल्टेज 3 दे वोल्ट देता हूं। जी। तो नीचे जो इसके है वो अगर अगर यहाँ पे 1 वोल्ट हो, या इसमें जब तक 2.9 वोल्टेज भी हो, ये पॉइंट कम है, सिर्फ एक पॉइंट कम है वोल्टेज, जी। तो ये नहीं आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट, सही है, जी सर। यहां से ये आउटपुट नहीं देगा। जो ही यहाँ 3 वोल्टेज इसके पूरे हो गए, 3 वोल्टेज पूरे हो गए, ये सर। उसी वक्त ये आउटपुट यहाँ पे दे देगा। ओके जी, जी सर। आउटपुट यहाँ से हमें मिल जाएगी। जाएगा। अब इसमें अनवेटिंग और नॉन अनवेटिंग का क्या सिलसिला है, किस तरह ये कंपेयरिंग करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह सेटिंग। ये देखो, ये जो अब यहाँ पे नॉन अनवेटिंग, ये अनवेटिंग जब आते हैं, अनवेटिंग वोल्टेज आते हैं, तो अनवेटिंग जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं उल्टे, अनवेट उल्टा, जी। साइड चेंज हो गई। जी जो सर। नॉन अनवेटिंग होते हैं वो वो सीधे। सीधे, अब जी। यहां से जब ये एम्पलीफाई होके वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, तो ये देखो यहाँ पे ये इस तरह ही आएंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। लेकिन जब ये नॉन अनवेटिंग आएंगे, तो ये देखो यहाँ पे नॉन अनवेटिंग आएंगे, तो यहां से उसी वक्त ये ऐसे हो जाएंगे। ओके जी सर। तो वो हमें यहाँ पे, क्योंकि लेवलिंग का काम है, तो ये मैक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि अब पीछे से वोल्टेज कम या ज्यादा, किसमें कम है। तो सर। इसी तरह ये काम करेगा। अगर आप यहाँ पे ही इस तरह आप इसको काम करवा सकते हैं, इसकी रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर आपके पास एक बैटरी चार्जर हो, आपके पास यूपीएस हो, आपके पास सोलर इन्वर्टर हो, जो सोलर पे चलता है, बंद होता है, मकसद पता क्या होता है काम का, ये जरूरी नहीं कि आप डीसी इन्वर्टर इसी का है। ये चीज कई जगह पे यूज होती है, ये बहुत जगह यूज होती है ये चीजें। इसकी जो चीज है सेम वर्किंग है। आप वर्किंग, जो बंदा जिंदगी में वर्किंग प्रिंसिपल सीख गया, हमारे पास काम करने आते बंदे, जी सर, जी मैं कर लूंगा, जी मैं यूं हो जाऊंगा, भाई हमेशा वर्किंग सीखो, चीज की वर्किंग। जिस बंदे को वर्किंग आ गई वो चीज काम कर गया। अब इसमें देख लो, अगर आप यहाँ पे इसको ही है, ये वो ही है, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, वही है, ये वाला कोई दूसरा नहीं, इसी पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये एम्पलीफायर यही पड़ा आपके सामने। अगर मैं यहाँ पे इसके मिसाल के तौर पर, यहाँ पे बैटरी कितने वोल्टेज की होती है सर? 12 तो सॉरी, इसको हम, ये कोई भी आपकी बैटरी हो ना, वो 4, ये देखो 4 तकरीबन 14.5 पे तकरीबन जाके, इसको ऑफ कर, 14.5 पे जाके वो आपकी जो है वो ट्रिप कर जाती है। ठीक है जी, कितने पे करती है? 14.5 वोल्ट पे वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है, ट्रिप हो जाती है। तो जब ये ट्रिपिंग होगी, तो यहाँ पे जब इसकी लेवल यहाँ पे दे देंगे वोल्टेज, वो यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे, बैटरी से दे दें, किसी चीज से मिल गए, तो जब ये यहाँ पे इतने वोल्टेज हुए 14.5 होंगे, तो ये उस वक्त ये ट्रिप हो जाएगी चीज जी। बैटरी पे भी कन्वर्ट हो सकती है, आपका सोलर पे भी ऑटो कन्वर्टिंग हो सकती है, यही होता है, और कोई इसमें चीज नहीं होती लगी हुई। अब आ गया, इस पे आ गया, इसका फंक्शन थोड़ा सा फर्क आ गया। अब इसमें यह है कि यहाँ पे इसके, ये इसको करते हैं जिस साइड पे, तो यहाँ पे अगर ये लग गया, तो यहाँ पे है नॉन अनवेटिंग ऊपर आ गई, और ये वाली जो आ गई है नीचे आ गई। तो अब इसको करना क्या है, आपने इसको इस तरह करना है कि यहाँ पे जब लगाना है इसको, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज, वही सेम चीज है, जब यहाँ पे ये 3 वोल्टेज यहाँ पे मिल गए, अब जब तक ये 3 वोल्टेज यहाँ पे पूरे नहीं होंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं जाएंगे। यहाँ पे 3 वोल्टेज जब पूरे होंगे, तब ये वोल्टेज जाना बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक पुल अप रेजिस्टेंस लगानी होती है, जितने वोल्टेज का आगे मैक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग हो, 5 हो या 3.3 हो, वहां पे प्लस यहाँ पे देने होते हैं, प्लस। ठीक है जी, ये फिर काम करते हैं। बाकी वही सिलसिला होता है, सब कुछ वही होता है, इसमें कुछ फर्क नहीं आता।
बाकी आप अगर यहाँ पे लगा सकते हैं तो यहाँ पे भी लगा लें, आप जो मर्जी आप कर ले, उसमें फर्क नहीं आएगा। ये सिंपल सी मैंने जो आपको है इसकी हिस्ट्री जो है ये पूरी कवर करवा दी है। अगर आप इसकी बात को समझ सकते हैं, इन चीजों को, तो उम्मीद है कि आपको ये बातें, ये चीजें मेरी सारी समझ आ गई होंगी। समझ आ गई जी? आ गई सर जी। बस इतना सा काम इसका है, ये काम सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, बाकी इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर इस तरह ही आप देखें तो जब ये देख सकते हैं आप, इसी तरह आपके फ्रिज में, एसी में, किसी चीज में कंपेयरिंग, या आपके यूपीएस में, सोलर इन्वर्टर में, जिसमें भी ये कंपेयरिंग सिस्टम होगा भी ऐसे ही होगा। तो शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि ये थोड़ा सा आम बंदों के लिए मुश्किल, ये किट दिखाएं, इसमें लगा होगा, मैं दिखा दूंगा आपको, जरा जल्दी करें जी। ये देखें इसमें लगा होगा, इसमें भी यही है कि बाहर से ये देखें एक एसी वोल्टेज पे, यहाँ पे एसी लाइन जहां पे आती है, एसी पे एक कनेक्शन हो गया इसका, दूसरा इससे हो गया, ये शंट से हो गया। तो ये दोनों का लेवल इसने बता के उस मैक्रो प्रोसेसर को बताना होता है कि अब यहाँ पे ये क्या है क्या नहीं है, किस सिस्टम के तहत ये चीज काम कर रही है आपकी, या किससे नहीं कर रही। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है, रिपेयरिंग की हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज, कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सकें, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।